નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુટ્યુબ ઉપર તમારું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે हिंदी में कक्षा 8वीं में इकाई 2 कच्छ की सैर के बारे में अभ्यास करेंगे। तो ચાલો આપણે લેખક પરિચય મેળવીએ। लेखक परिचय। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। ये गुजराती साहित्य के रचयिता हैं। अध्यापक के रूप में शिक्षण क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के बाद उन्हें अनुभवों के लेखन कार्य में जोड़ा है। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। नाम हरेश धोलकिया। जन्मस्थल कच्छ। व्यवसाय अध्यापक। मुख्य लेखन अंगदनो पग, 400% आनंद, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के विंग ऑफ फायर का अनुवाद अंगन पंख शिक्षक के गुजराती में किया है। आपने कई जगह की सैर की होगी। हमारा भारत देश अनेक दर्शनीय स्थलों में समृद्ध है। सभी स्थलों में आपका सौंदर्य और महत्व होता है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात की एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। उनका पौराणिक महत्व भी है। अनेक दर्शनीय स्थलों में वैविध्य के कारण यह म्यूजियम भी कहा जाता है। तो क्या चलना है? हाँ तो चलो, हो जाओ तैयार चलने में को कच्छ। ये कच्छ है। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा है बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर ही नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेशद्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलकिया पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली में प्रवेश की यात्रा करते हैं तो भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यह सिंधी प्रजा पाकिस्तान में आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए जहाँ भद्रेश्वर अति प्राचीन जैसे यात्राधाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ है। उनमें पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। ये पवन चक्की दिखाई दे रही है ना। यह VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते हुए डुमरा, कोठिया, सुगरी और चखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर आ पहुँचे। नलिया से 1 घंटे की यात्रा के बाद, जो एक अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है।
यहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ वे रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर के आगे की यात्रा लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। ये लखपत का गांव है। गुरु नानक के चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वार है। एक समय का समुद्र शहर आज जीर्ण स्थान होते हुए भी ये दर्शनीय है। यह एक किला है, उसमें बंगाल में पांड्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। ये खनिज यहाँ पांड्रो है, यहाँ से मिलती है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र होता है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ते ही हाजीपीर मुसलमान के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। ये हाजीपीर मंदिर है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है जहाँ नवरात्रि के पर्व पर यहाँ लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनीय आते हैं। आशापुरा माता जी का मंदिर है। आगे नखत्रा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्स पुरेश्वर मंदिर वाढ़ाय में जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। देखो, जब यह कच्छ का मुख्य केंद्र भुज है, उसे देखते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन और हमीरसर तराव है। भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करने से हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 में भूचाल में इसे खंडित किया गया है, तो लोगों को इसके नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। ये देखो, काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर के लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायक घटना है। भुज से अंजार भी आया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरक की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। ये जैसल तोरक की मूर्ति है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम का जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान में हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृति को छोड़ जाती है। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात के गौरव है और दुनिया भर में लोगों के लिए किसी भी मौसम के लिए दर्शनीय एवं आकर्षक का केंद्र है।